अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी एमन नियाज़ी। इस वक्त मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के लिए स्टेडियम्स की रेनोवेशन का काम बड़ी स्पीड से हो रहा है। अगर आप मेरी बैक साइड पे देख सको तो यहाँ पे 20 से 22 फुट गहरी खुदाई जो है वो हो चुकी है। आज से 2-3 दिन पहले मोहसिन नकवी ने यहाँ का दौरा किया था और तब की जो खुदाई हुई थी और आज की खुदाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और काम जो है वो स्लोली नहीं किया जा रहा, काम को बड़ी स्पीड से किया जा रहा है। काम में किसी किस्म का जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करे। मोहसिन नकवी का टारगेट है कि जो काम है 31 दिसंबर से पहले हमने स्टेडियम को बिल्कुल एक नई तर्ज का बना देना है। अगर आप इस साइड पे देख सको तो ये जो एरिया है सारा, यहाँ पे 5 मंजिला इमारत जो है वो बनाई जाएगी और ये जो खुदाई हो रही है ये बेसिकली बेसमेंट के लिए भी खुदाई की जा रही है और यहाँ पे वाटर टैंक के लिए भी खुदाई हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि जब बेसमेंट है और एक बिल्डिंग है तो उसके लिए वाटर टैंक की तो ज़रूरत होगी, तो उन्होंने बेसमेंट में ही वाटर टैंक का भी अरेंजमेंट किया है। जो बैक साइड पे जो वाटर टैंक है ये जो पहले नक्शा था उसमें शामिल नहीं था, इसको बाद में रीडिज़ाइन किया गया है और ये जो वाटर टैंक है बेसमेंट से भी जो पार्किंग है उससे भी नीचे ये बनाया गया है और इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 15 फुट है और यहाँ पे जो स्टील काम होना है सिर्फ और सिर्फ वाटर टैंक में वो 200 टन जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। सो कहा जा रहा है कि 1 वीक के बाद जो है स्टील का काम प्रॉपर तौर पे जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा और आगे एक्सपेक्टेड है कि जो नेक्स्ट मंथ है सितंबर का उसमें आईसीसी ऑफिशियल्स ने आके विज़िट करना है और मोहसिन नकवी और पीसीबी की भरपूर कोशिश है कि जो काम है वो फटाफट से कंप्लीट हो। इसके अलावा जो बेसमेंट है यहाँ पे पार्किंग जो है वो की जाएगी ताकि जब प्लेयर्स आते हैं, जब उनकी टीम्स आएंगी तो यहाँ पे ही उनकी पार्किंग हो और यहाँ से ही निकल के वो अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है जो इनको डील कर रहे हैं उनके नुमाइंदे से हमारी बात हुई है तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि कितनी देर में ये कंस्ट्रक्शन जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो खुदाई का ही काम हो रहा है, बारिशें हो रही हैं तो उसमें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो उन्होंने का कहना था कि जो ये खुदाई है आज से 4-5 दिन के बाद जब मैक्सिमम 1 वीक में ये सारी जो खुदाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि जब यहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मानसून का सीज़न है, बारिशें हैं, बरसात है, पानी आता है, तो फिर उसके बाद इस पानी से कितनी आपको मुश्किलात होती हैं, क्या काम रुक जाता है। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि काम हमारा 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, यहाँ पे नॉन स्टॉप काम हो रहा है और जब बारिश होती है तो जिसका जो पानी है उससे भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि पानी को वो बाहर की तरफ ड्रेन कर देते हैं और उसके बाद जैसे ही बारिश रुकती है तो काम जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप फर्दर क्या इसमें आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या काम में तब्दीली आ रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक साइड पे जहाँ पे खुदाई हो रही है वो आपने फुटेजेस भी आपके साथ शेयर करूँगी, वो उस खुदाई में जो कंक्रीट है वो सारा बनाया जाएगा और फिर उसके बाद जो है आज से कुछ दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा और जो खुदाई की गई है, जो गड़ा बनाया गया है उसके अंदर सारा कंक्रीट का जो निज़ाम है वो बनाया जाएगा और उसके बाद कंस्ट्रक्शन के काम को जो प्रॉपर स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कितनी मशीनरी जो है वो काम कर रही है, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा क्रेन्स भी मुझे काम करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि कुछ क्रेन्स जो है वो अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी क्रेन्स हैं जो कि पार्क हुई हुई हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे 5 से 7 क्रेनें जो हैं वो एट अ टाइम काम करती हैं और जो क्रेन्स हैं नॉन स्टॉप चल रही हैं। एक क्रेन जो है वो मिट्टी को खोद रही है, निकाल रही है बाहर, तो दूसरी क्रेन जो है मिट्टी को डंप कर रही है। बड़े बड़े यहाँ पे ट्रक्स आ रहे हैं, उनमें डंप करती है, वो जो ट्रक्स हैं पे जाके मिट्टी को कहीं एक जो प्लॉट्स है वहाँ पे डिस्पोज कर रहे हैं। इसके अलावा बताते चलूँ कि जो ट्रक्स हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है कि एक के बाद एक जो ट्रक है वो आ रहा है, वो भरा जा रहा है और वो जा रहा है, उसके दूसरी जो ट्रक है उसको लेके आया जाता है। इसके अलावा बताती चलूँ आपको कि जो यहाँ पे लेबर है, लेबर की बहुत बड़ी तादाद है और उनका कहना था कि यहाँ पे 400 से 500 लेबर ऐसी है जो कि दिन रात काम करती है और 12 घंटे की जो शिफ्ट्स हैं वो हैं सुबह 8 से रात 8 तक, उसके बाद रात 8 से सुबह 8 तक की शिफ्ट्स हैं और नॉन स्टॉप जो काम है वो किया जा रहा है। ये चीज़ बताती चलूँ कि मोहसिन नकवी से जब क्वेश्चन किया गया कि क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी और आपको क्या लगता है कि जो स्टेडियम्स का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उनका कहना था कि ये बेशक जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन का काम है ये बहुत बड़ा एक टास्क है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि एक इम्पॉसिबल भी समहाउ है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बिल्डिंग कंप्लीट होने दें,
कंस्ट्रक्शन हो जाए उसके बाद जो इंडिया की टीम है वो पाकिस्तान आएगी। तो ये भी एक फैंस जो हैं क्रिकेट के उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जी मोहसिन नकवी ने जो इशारा दिया कि इंडिया की टीम आएगी। और मोहसिन नकवी की बात की जाए तो मोहसिन नकवी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अगर उनके काम को देखें तो वो अपने काम में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, बहुत फास्ट हैं। और जब वो एक चीज़ की ठान लेते हैं कि काम मैंने ये इस टाइम पे कंप्लीट करना है तो वो उसको कंप्लीट करके दिखाते हैं। मोहसिन नकवी ने ये भी कहा था कि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूयॉर्क स्टेडियम वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले तैयार हो सकते तो फिर हमारे पास अभी एक इनफ टाइम है और हम 4 से 5 माह में ये जो स्टेडियम है इसको अपग्रेड कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो नेशनल बैंक स्टेडियम कराची है उसकी भी रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो चुका है और इन 2 स्टेडियम्स के बाद जो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को भी रेनोवेट किया जाएगा। सो इस वक्त जो है आप देख सको तो थोड़ा सा जो काम है मुझे इस वक्त अभी स्लो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लेबर है उनका कहना है कि रात 11 बजे जो है वो दोबारा से लेबर आएगी और प्रॉपर जो एक स्पीड वाला काम है वो होगा। लेकिन अभी स्टिल जो एक क्रेन मौजूद है वो अपनी खुदाई में लगी हुई है और जो कुछ लेबर्स है नीचे वाटर टैंक की जो सरफेस है उसको क्लियर कर रहे हैं। सो एक बड़ी तादाद की जो लेबर है वो यहाँ पे काम कर रही है और ये फ़िलहाल की अपडेट है कि यहाँ का जो काम है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। और मोहसिन नकवी ने ये भी कहा कि जो स्टेडियम है उसको हमने न्यू लुक देना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये स्टेडियम बहुत एक लंबा अरसा हो गया कि इनको अपग्रेड नहीं किया गया, इनको रेनोवेट नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ा टास्क है उनके लिए और इसको वो अपग्रेड करेंगे। और साथ साथ ये भी बताती चलूँ, जो अक्सर मैं क्लिप भी शेयर करूँगी, वो ये कि जो स्टेडियम के अंदर इंक्लोजर्स हैं, इमरान खान इंक्लोजर और फजल महमूद इंक्लोजर, उसको भी अंदर काम किया जा रहा है। वहाँ पे भी जो है उनको बिल्डिंग जो है उनको गिराया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है और जो मलबा है उसको लेके बाहर आया जा रहा है। सो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे 5 मंजिला एक खूबसूरत इमारत बननी है, आपको लगता है कि टाइम से पहले या जो टाइम दिया गया है उस पे ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी? अपनी राय के साथ लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।